अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इंसान को आज़माइश के लिए भेजा है। इसी आज़माइश के नतीजे में भेजने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला नेकी और गुनाह से इंसान को आज़माता है। दोनों मुखालिफ चीज़ों को देकर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को आज़माता है। अच्छे रास्ते से भी आज़माता है, गुनाहों के रास्ते से भी आज़माता है, मालदारी से भी आज़माता है और गरीबी से भी आज़माता है, सेहत देकर भी आज़माता है और बीमारी देकर भी आज़माता है। ये दोनों चीज़ें मुखालिफ है। किसी आदमी को बीमारी का मिल जाना ये नाकामी नहीं है, बल्कि अल्लाह बीमारी में भी इम्तिहान ले रहा है। किसी आदमी को अल्लाह ताला सेहतमंदी दिया है तो ये सेहतमंदी भी आज़माइश ही के लिए है। फ़िरौन के बारे में कहा जाता है कि उसको पूरी ज़िंदगी भर एक बार भी सर दर्द तक नहीं आया था, तो क्या अल्लाह उससे राज़ी हो गया कि उसको सर का दर्द ना देना ये राज़ी होने की दलील नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उसको कामिल सेहत देकर आज़माना चाहते थे। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाएँ, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम। अल्लाह कह रहे हैं कि हमने ज़िंदगी भी रखी, मौत भी रखी, इसलिए रखी हैं ताकि तुमको आज़माए, इम्तिहान ले। अब अल्लाह किसको कैसा इम्तिहान लेगा वो अल्लाह को मालूम है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुम्तहिन है, अल्लाह तबारक व तआला एग्ज़ामिनर है। अब उसको जैसे चाहे सवाल देगा। अब आप बच्चे का काम होता है, तालिब इल्म का काम होता है, स्टूडेंट का काम होता है तैयारी कर कर जाना। बसा औक़ात स्टूडेंट जो है पूरे किताब की तैयारी कर कर जाता है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उस एक सबक को या 10 सफ़हों को, 10 पेजेस को छोड़ कर जाता है। जब जाकर क्वेश्चन पेपर हाथ में लेता है तो सबसे पहला सवाल उन्हीं 10 पेज में से आ गया है। तो तालिब इल्म कहता है कि क्या मुम्तहिन को यही सवाल डालना था, यही सवाल रखना था? तो अब ये यहाँ पर जुल्म नहीं किया है, मुम्तहिन जो है उसमें से सवाल कर कर स्टूडेंट पर जुल्म नहीं किया, बल्कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी थी कि वो पूरे किताब की तैयारी कर कर जाए, पूरे किताब को हल कर कर जाए। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला किसको कैसी आजमाइश में डालेंगे, किसको कैसा इम्तिहान लेंगे, वो किसी को नहीं मालूम है। अब आदमी दुनिया में आने के बाद गुनाहों के रास्ते की तरफ दौड़ता है, लेकिन नेकी के रास्ते की तरफ खींच कर लाना पड़ता है। गुनाहों के रास्ते की तरफ आदमी दौड़ता है, गुनाह करने के लिए कोई आदमी दावत नहीं देता, शराब पीने के लिए कोई दावत नहीं देता, सिनेमा थिएटर जाने के लिए कोई दावत नहीं देता, फ़ोन वगैरह में बुरी चीज़ों को देखने के लिए कोई दावत नहीं देता। आदमी के अंदर फितरत अल्लाह ताला ने रखी है, तो उसके सिफात के एतबार से आदमी को अच्छी चीज़ कौन सी, बुरी चीज़ कौन सी, वो समझ में आने लगती है। आदमी का नफ्स अंधेरा हो गया है, आदमी का दिल अंधेरा हो गया है, तारीकी उसके अंदर आ गई हैं। अब इसका नफ्स नेकी की तरफ नहीं दौड़ेगा बल्कि गुनाहों की तरफ लौटेगा। अब आदमी के अंदर उसका दिल मुनव्वर हो गया है। एक छोटी सी, अब किसी एक मर्तबा गलती से भी बदनिगाही हो गई तो आदमी तलमलाएगा, तड़पेगा कि मेरे से बदनिगाही हो गई, मेरे से बदनिगाही हो गई, हालांकि गलती से हो गई। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से फरमाया, ऐ अली ला नजरतन नजरता, कि एक नज़र के बाद दूसरी नज़र किसी औरत पर ना डालना। पहली नज़र फ़इन्ना लकल ऊला लैसत लकल आखिर, पहली निगाह गलती से जो पड़ती हैं वो अल्लाह की जानिब से मुआफ़ है, लेकिन जब दूसरी निगाह आदमी चाह कर बदनिगाही करता है उसकी मुआफ़ी नहीं है, उस पर मुआख़ज़ा होगा, उस पर गुनाह होगा। तो आदमी के नफ्स के एतबार से अब दिल में अगर दिल मुनव्वर है
आमाल की वजह से। इसीलिए कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा एक बाब अपनी किताब में लिखे हैं, ईमान बढ़ता भी है और ईमान घटता भी है। ईमान के माहौल में रहेंगे, दीन के माहौल में रहेंगे, नेक आमाल में रहेंगे, अब दिल की लाइट लगती है, हिदायत की लाइट ऑन में रहती है। जैसे अभी लाइट लगे हुए हैं तो रोशनी है, सूरज निकला हुआ है तो रोशनी है, सूरज डूब जाएगा अंधेरा आ जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी अंधेरा आ जाएगा। ऐसे ही आदमी जब दीन के काम से दूर हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है, अल्लाह के हुक्मों से दूर हो जाता है, नबी के तरीके से दूर हो जाता है, दिल के अंदर हिदायत की लाइट बंद हो जाती है। जब हिदायत की लाइट बंद हो जाती है, आप देखे होंगे बस जब जैसे हम लोग रोशनी में रहते हैं, लाइट बंद करते ही कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही 5-10 मिनट लगते हैं अंधेरे में भी कुछ नजर आता है। एकदम रोशनी में थे, लाइट चले गई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब 5-10 मिनट गुजरने के बाद अंधेरे में भी कुछ नजर आ रहा है। क्यों? अब उसकी आंखें अंधेरे में भी काम कर रही हैं। ऐसे ही जब आदमी गुमराही में चले जाता है, गुमराही पहले गुमराही दिखती है, गुनाह पहले आदमी को गुनाह दिखता है, लेकिन जब गुनाह करने लग जाता है तो गुनाह उसको अच्छा काम लगता है, गुनाह उसको सही काम लगने लग जाता है। अब देखिए, जो लोग आदमी सूद देता है, एक आदमी 10 रुपये में सूद दे रहा है, दूसरा आदमी भी सूद ही दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं नेक काम कर रहा हूं, मैं 2 रुपये में दे रहा हूं। लोगों को 2 रुपये में सूद देकर मैं नेक काम कर रहा हूं, और वो 10 रुपये देकर गुनाह का काम कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसी ही हो गई जैसे एक ड्रम पानी रखा हुआ है, एक टैंकी पानी रखा हुआ है, एक कतरा उसमें पेशाब का गिर गया, पूरा पानी नापाक है, क्या उसको पीने के लिए दिया जाए तो वो पिएगा? खिंजीर का गोश्त, अपने खाने के गोश्त में एक टुकड़ा डाल दिया गया, अरे भाई एक ही टुकड़ा पड़ा हुआ, खा ले, खाएगा वो? अरे भाई खिंजीर का गोश्त है, पेशाब का खतरा, एक ही खतरा गिरा है, पी लो, वो पीने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे ही सूद का 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, वो हराम हराम ही है। इसीलिए हमारे दिल के हिदायत की लाइट को ऑन रखने के जो काम है, उन कामों को हर आदमी को करना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, ए मेरे सहाबा अल्लाह से शर्म करो। सहाबा डर गए, अल्लाह के नबी हम शर्म तो करते हैं लेकिन अल्लाह से कैसे शर्म करें? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से शर्म करने का मतलब यह है कि आदमी जैसे लोगों के सामने गुनाह नहीं करता, बाप के सामने कोई आदमी, जब एक नौजवान बच्चा बीड़ी पीना शुरू कर देता है शुरू में, तो बाप के सामने नहीं पीता। क्यों? बाप से हया है, बाप से शर्म आती है, बाप के सामने मैं सिगरेट कैसा पीऊं? शराब पीने वाला पहले खुल्लम खुल्ला नहीं पीता, जब आदत हो जाती है तो बाप के सामने भी पीने लगता है, भाई के सामने भी पीने लगता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी तन्हाई में गुनाह करने के लिए जाए और उसका दिल ये कहे कि मेरा अल्लाह मेरे सामने है, मैं कैसे गुनाह करूं, तो ये अल्लाह से शर्म करने वाला है, अल्लाह से हया करने वाला है। अल्लाह से जो हया करता है, अल्लाह से जो शर्म करता है, वो आदमी मुत्तकी कहलाता है, वो आदमी परहेजगार कहलाता है। इसीलिए हर एक के लिए जरूरी है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तकवे का नाम यही है। अरबी में तकवा जो कहते हैं, तकवे का माना क्या है? बचना। मुत्तकी का माना क्या है? मुत्तकी का माना ये नहीं है कि दिन भर रोजा रखे, रात भर नमाजें पढ़े, मुत्तकी इसको नहीं कहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह को नाराज करने वाली चीजों से दूर रहो, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे बड़े मुत्तकी तुम ही हो। अल्लाह को नाराज करने वाली चीजों से दूर रहना। इसीलिए हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं, उम्मत का हर फर्द जब करने के काम करेगा, ना करने के काम से खुद ब खुद दूर रह जाएगा। करने के कामों में जब आदमी मशगूल हो जाता है, इसलिए आदमी अपने आप को मशगूल रखना दीन के कामों में, अच्छे कामों में। तन्हाई का दोस्त शैतान है। जो आदमी के अंदर ईमान इतना पुख्ता नहीं है, ईमान इतना मजबूत नहीं है, आज की तन्हाई का दोस्त वो शैतान है। पिछले ज़माने में, यानी हदीस मुबारक है, जब एक मर्द एक औरत एक जगह जमा हो जाते हैं तो तीसरा वहां शैतान मुसल्लत होता है, ये हदीस मुबारक है। लेकिन आज के ज़माने के एतबार से अगर देखा जाए, तन्हा आदमी अगर किसी जगह जमा हो जाए तो दूसरा वहां शैतान आता है। ये आज का माहौल ऐसा चल रहा है।
अपने नौजवानों की हिफाजत करे, अपने नौजवान लड़कियों की हिफाजत करे, अपने नौजवान बच्चों की हिफाजत करे। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, असातिज़ा कभी भी अपने उस्ताजों से मोहतमिम, मदरसे का मोहतमिम अपने असातिज़ा से कभी मुतमईन ना रहे। और काम कराने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो अपने काम कारकुनान से मुतमईन ना रहे, मैं ना हो तो भी वो काम करेंगे, ऐसा इत्मीनान मत रहिए। ऐसे ही एक माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा हुस्न ज़न नहीं रखना, अपने बच्चों पर निगरानी हमेशा रखना कि मेरा बेटा ही है, मेरी बेटी ही है। उसको मालूम है कि बाप के सामने कैसा रहना, उसको मालूम है कि माँ के सामने कैसे रहना, लेकिन क्या उसकी मेरी जाहिरी जिंदगी जैसी है, क्या उसकी बातिनी जिंदगी भी ऐसी है? उसको हम लोग निगरानी में रखना, उसको आसमान, वरना वक्त जब हाथ से निकल जाएगा तो कोई चीज काम आने वाली नहीं है। इसीलिए जिस लड़के के अंदर, जिस लड़की के अंदर हम बचपन से ही हया की सिफत पैदा कर देते हैं, शर्म की सिफत को पैदा कर देते हैं, तक़वे की सिफत पैदा कर देते हैं, अब पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाए, अब उसके ईमान का खौफ नहीं है, उसके अमल का खौफ नहीं है। वरना आदमी की जाहिरी शक्ल को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये मुत्तकी है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मूसा नामी आदमी था, नबी की तरह एक्टिंग करता था, मूसा की तरह एक्टिंग किया करता था, और उसकी परवरिश हजरत जिब्राइल ने की, हजरत मूसा की परवरिश फिरौन ने किया। इसीलिए कहा, अरबी में कहावत है, जिस मूसा की परवरिश फिरौन ने किया वो मूसा नबी बन गया, जिस मूसा की परवरिश जिब्राइल सलाम ने किया वो जहन्नमी बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक मूसा नामी आदमी रहता था, उनकी तरह काम करता था, उनकी तरह हुलिया बनाता था, उनकी तरह जोक किया करता था, मिमिक्री किया करता था। मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुआ करती थी। तो बहरहाल इस तरीके से हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो हर एतबार से दीन के कामों में लगा रहे और दीनी माहौल से जुड़ कर रहे, तभी आदमी का अपने ईमान पर, अपने अमाल पर जमना आसान होगा। इसी का मतलब है अल्लाह से हया करना, आदमी के अंदर हया का होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।